एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में ध्रुव नामक एक युवा जिज्ञासु रहता था। वह एक ऐसे परिवार में जन्मा था जो अनेक धार्मिक अनुष्ठान करता था, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी खालीपन थी। उसने देखा कि लोग भव्य अनुष्ठान कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे और बड़ी श्रद्धा से भगवान को भोग अर्पित कर रहे थे। फिर भी उनके मन अशांत थे, धन, सफलता और प्रतिष्ठा की इच्छाओं से भरे हुए। एक संध्या, जब वह नदी के किनारे बैठा सूरज को आकाश में सुनहरे और लाल रंग बिखेरते देख रहा था, तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उन साधु की आंखों में अपार शांति थी, मानो पूरा ब्रह्मांड उनमें प्रतिबिंबित हो रहा हो। बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? साधु ने कोमल स्वर में पूछा। ध्रुव कुछ क्षण रुका, फिर अपने मन की बात कह दी। मैं देखता हूँ कि लोग बहुत से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उनके हृदय इच्छाओं के भार से मुक्त नहीं होते। मैं भी सत्य की खोज में हूँ, पर मैं उन अनुष्ठानों का पालन नहीं करना चाहता जो केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। क्या ईश्वर को जानने का कोई और मार्ग है जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ न हो? साधु मुस्कुराए। आहा, मेरे बच्चे, तुमने वह प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर खोजना स्वयं विद्वानों के लिए भी कठिन होता है, परंतु सत्य बहुत सरल है। परम ज्ञान किसी अनुष्ठान में नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति में है। एक शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम, जो केवल इसी शुद्ध सत्य की बात करता है, जहाँ कोई भौतिक कामना नहीं होती, केवल प्रेम पूर्ण भक्ति द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। ध्रुव जिज्ञासु हो उठा और साधु के समक्ष बैठ गया। साधु ने भागवत के श्लोक सुनाने शुरू किए। जैसे जैसे वह शब्द ध्रुव के कानों में पड़े, उसके हृदय में एक नया द्वार खुलने लगा। यह ज्ञान एक दर्पण के समान था, जिसने उसे माया से परे वास्तविकता दिखा दी। अब उसे समझ आ गया कि भगवान को पाने के लिए सोने चांदी के भोग या भव्य अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चाई, समर्पण और ध्यानपूर्वक सुनने की भावना होनी चाहिए। दिन सप्ताह में बदल गए और ध्रुव पूरी तरह श्रीमद् भागवत के ज्ञान में डूब गया। उसके मन से सभी भौतिक चिंताएं मिटने लगीं। अब उसे जीवन के सांसारिक सुखों की कोई चाह नहीं थी। उसे केवल एक ही आनंद प्रिय लगने लगा, परमात्मा का अनुभव। एक दिन जब वह भगवत कथा में लीन था, उसने अपने भीतर एक गहरी उपस्थिति महसूस की, जैसे भगवान स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो गए हों। उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। जब मनुष्य वास्तव में श्रीमद् भागवत को आत्मसात कर लेता है, तो उसे किसी अन्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें ही परम सत्य और दिव्य प्रेम का सार समाया हुआ है। अब ध्रुव अपने गांव के लोगों को इस ज्ञान से परिचित कराने लगा। उसने भागवत का प्रचार किसी अनुष्ठान की तरह नहीं, बल्कि प्रेम और सच्चे जागरण के रूप में किया। धीरे धीरे वह गांव, जो पहले सांसारिक इच्छाओं में डूबा हुआ था, अब सच्ची भक्ति का केंद्र बन गया, जहां हर हृदय में भगवान विराजमान थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि उन सजीव हृदयों में बहता रहा, जो सच्चे साधक थे।